हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। हम पढ़ रहे थे जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट जो कि बीकॉम के सिलेबस का है, और हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब जीएसटी से पहले कौन सा स्ट्रक्चर था। जीएसटी आया 2017 के आसपास, ठीक है। उसके आने से पहले भी तो कोई टैक्स होगा ना, ऐसा नहीं कि 2017 में गवर्नमेंट हमसे पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया। उसके पहले भी बहुत प्रकार का टैक्सेशन गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करता था। तो वो कौन से टैक्स थे, जीएसटी आने से ऐसा क्या बदलाव आया, पहले कौन से टैक्स थे, अब कौन से टैक्स लगते हैं, ये सब कुछ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। प्री जीएसटी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम के एग्जाम्स के लिए और बीबीए के एग्जाम्स के लिए, जहां पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी आने से पहले कौन सा टैक्स लगाया जाता था, जहां पर तुम्हें ये पूरे स्ट्रक्चर को समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर जीएसटी। जीएसटी के आने से पहले देखो, हमेशा से गवर्नमेंट हमसे दो प्रकार का टैक्स कलेक्ट करता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो पार्ट में डिवाइडेड है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है वो आज भी एज इट इज है, जो डायरेक्ट टैक्स है वो आज भी एज इट इज है, मतलब डायरेक्ट टैक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ये डायरेक्ट टैक्स मतलब बेसिकली इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये वेल्थ टैक्स पहले लगता था, आजकल इंडिया में बंद हो चुका है वेल्थ टैक्स लगना। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स एक ही टाइप का चीज है, ठीक है। उसके बाद एक्साइज, स्टेट ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह भी इंडिया में जनरली आज के दिन में नहीं लगता है, ठीक है। तो ये जो टैक्सेस है, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन है, वो हमारा एज इट इज है, मतलब इसमें नो चेंज, इसमें लिख दो नो चेंज। इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब जीएसटी के पहले भी ये ऐसा था, जीएसटी के बाद भी ये ऐसा है। जो चेंज आया है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज आया है। क्या चेंजेस है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम पूरा फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है, और लोकल बॉडी के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट जो हमसे कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग करता है, लोकल बॉडी अलग करता है। तो सर क्या हम तीन तीन बार टैक्स देते हैं? हाँ, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को एक बार देते हैं, और लोकल गवर्नमेंट को एक बार देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, कब कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट करता था वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हम पे गुड्स के ऊपर कुछ टैक्सेस लगाता था, जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो गया, सीएसटी हो गया, और एक्साइज ड्यूटी हो गया। सर ये क्या होता है कस्टम ड्यूटी, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी? हमको तो नहीं पता, देखो मैं बताता हूं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब आज के दिन में मोदी गवर्नमेंट, आज के दिन में मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार है, वो मोदी सरकार हमसे कौन सा टैक्स लेता है? गुड्स के ऊपर अलग टैक्स लेता है और सर्विसेज के ऊपर अलग टैक्स लेता है। जो गुड्स है, गुड्स में तीन प्रकार का टैक्स होता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हमेशा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। अगर हम कोई भी सामान बाहर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं या बाहर कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोला जाता है कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो भी टैक्स लगेगा वो कौन लेगा हमसे? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, मतलब मोदी सरकार लेगा। देखो क्या होता है, ये ऐसा क्यों किया गया, मैं तुम्हें इसका लॉजिक समझाता हूं। तीन सरकार है, ठीक है। इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है एक ठो, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अलग अलग गवर्नमेंट है। हर स्टेट के अंदर फिर लोकल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज और रूरल एरिया, अर्बन एरिया के हिसाब से वो लोकल बॉडी बहुत सारे हैं। तो जब इतने सारे गवर्नमेंट हैं, सबको खर्चा चलाने के लिए, सबको खर्चा पानी चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब ये पैसा आएगा कहां से? जनता से आएगा। जनता हमें टैक्स का पैसा देगा। अब सब कोई आपस में झगड़ा होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से झगड़ा करता है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट से झगड़ा करता है, लोकल गवर्नमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा करता है। सब एक दूसरे से झगड़ा करते थे कि कौन कौन सा पैसा कलेक्ट करेगा। तो एक नियम बना दिया गया कि कुछ स्पेसिफिक ड्यूटी, कुछ स्पेसिफिक टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, और कुछ टैक्सेस लोकल बॉडी कलेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगा? तो मोदी गवर्नमेंट गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करता है, उसके बाद सीएसटी कलेक्ट करता है। सीएसटी होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो बायर छत्तीसगढ़ का है
और सेलर ओडिशा का है। बायर छत्तीसगढ़, सेलर बायर है छत्तीसगढ़ का, ओडिशा का सेलर है। ओडिशा का आदमी छत्तीसगढ़ के आदमी को सामान बेच रहा है, तो क्या होगा? टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? तुमको नहीं लगता ये दोनों के गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अलग है, ओडिशा का गवर्नमेंट अलग है, दोनों आपस में झगड़ा करेंगे, बाल घिंचाघोची करेंगे, कौन रखेगा टैक्स? है ना, ऐसा होगा ना। तो सरकार बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर चालाकी दिखाया और बोला एक काम करो, ये झगड़े को मैं सॉल्व कर देता हूं, तुम क्या करो, दोनों ही कलेक्ट मत करो, ये पैसा मुझे दे दो, मैं रख लेता हूं। तो सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो कि लगाया जाता है इंटर स्टेट परचेज एंड सेल पे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर सामान जा रहा है, तब उस केस में अगर दो स्टेट इन्वॉल्व हैं, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें सीएसटी लगाया जाता है। और वो सीएसटी का पैसा कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। बात समझ में आया? तो बोलो हाँ। हाँ, इसके बाद थर्ड में आता है हमारा एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जो फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं, जब गुड्स को वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। सर इतना प्रकार का टैक्स लगता है? हाँ, एक बिजनेसमैन को बहुत प्रकार का टैक्स देना पड़ता था। जब वो सामान को, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करेगा तो कस्टम ड्यूटी देता था, इंपोर्ट करने के बाद एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाएगा तो सीएसटी देना पड़ेगा, जहां मैन्युफैक्चर करेगा वहां पे एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करने के बाद बेचने जाएगा तो वैट देना पड़ेगा, अगर कोई सर्विस लिया है तो सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार का बहुत सारा टैक्सेस एक बिजनेसमैन को देना पड़ता है। उसमें से 3 प्रकार का टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेता है, बाकी कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट रखता है और कुछ टैक्सेस लोकल बॉडी रखता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस रखता है उसका नाम क्या क्या है? सबसे पहला कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सीएसटी ऑन इंटरस्टेट सेल्स एंड परचेज, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। वो एक्साइज ड्यूटी को कौन रखता है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। उसके बाद ये तो हो गया गुड्स का बात। सर्विसेज पे भी कुछ टैक्स लगाए जाते हैं जिसको बोला जाता है सर्विस टैक्स। वो सर्विस टैक्स का भी पैसा कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत सारा पैसा रख रहा है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा लग रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चे भी बहुत सारे हैं। वो पूरे इंडिया को मेंटेन करता है, सारे स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवेज को बनाता है। तो इतने सारे खर्चे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे का भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो गुड्स पे 3 प्रकार का टैक्सेस और सर्विस पे सर्विस टैक्स का कलेक्शन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। नेक्स्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट का बारी। स्टेट गवर्नमेंट क्या लेगा? ऑन गुड्स, गुड्स के ऊपर वो हमसे वैल्यू एडेड टैक्स लेगा, वैट। वैट होता है लोकल सेल्स एंड परचेज पे, मतलब बायर भी ओडिशा का है, सेलर भी ओडिशा का है, दोनों ट्रांजैक्शन ओडिशा के अंदर में हो रहा है, तो इसका टैक्स कौन रखेगा? ओडिशा का गवर्नमेंट रखेगा। इस वजह से इस पे लगाया जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। जब इंटर स्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो लग जाता है सीएसटी, और सीएसटी का पैसा कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। जब विद इन स्टेट हो रहा है, तो विद इन स्टेट के अंदर बायर सेलर सब एक ही स्टेट के हैं, तो उस केस में वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, और उसका पैसा कौन रखता है? स्टेट गवर्नमेंट रखता है। सर ये क्या आज भी होता है? नहीं, आज ऐसा नहीं होता। आज ये सब कुछ बंद हो गया है और उसके बदले में क्या आ गया है? जीएसटी आ गया है। बात समझ में आ रही है? ये हम कब का बात पढ़ रहे हैं? ये हम जीएसटी आने से पहले क्या होता था वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अदर एग्जांपल, और क्या क्या टैक्सेस गवर्नमेंट रखता है? स्टेट गवर्नमेंट एक तो वैल्यू एडेड टैक्स रखेगा, दूसरा प्रोफेशनल टैक्स ऑन एंगेजमेंट इनटू एनी ट्रेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशन। देखो प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? कोई भी इंसान जो बिजनेस कर रहा है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो कहीं पर एम्प्लॉयड है या कोई काम कर रहा है, उस पे ऊपर गवर्नमेंट एक प्रोफेशनल टैक्स लगा देता है, जो कि आज का रेट अगर मैं बताऊं तो जनरली 2400 रुपए पर ईयर, मतलब 200 रुपए पर मंथ टैक्स लगाया जाता है प्रोफेशनल टैक्स का। ये प्रोफेशनल टैक्स का पैसा कौन रखता है? स्टेट गवर्नमेंट रखता है। ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कलेक्टेड बाय द स्टेट इन विच गुड्स एंटर। देखो जब गुड्स दूसरे स्टेट से एक स्टेट के अंदर एंट्री होगा, मान लो छत्तीसगढ़ से सामान आ रहा है ओडिशा के अंदर, कौन क्या लगेगा? वैट, सीएसटी लगेगा। सर सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा पैसा। दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए, दोनों झगड़ा करेंगे, इस वजह से हम क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे। अब तुम्हें लगता है स्टेट गवर्नमेंट चुपचाप बैठ जाएगा? क्या सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा और स्टेट गवर्नमेंट देखता रहेगा? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता है, जब तुम सामान लेकर आओगे ओडिशा के अंदर, तो गेट, जिस गेट से तुम एंट्री करोगे ओडिशा के अंदर, वो गेट पे हम तुम्हारे ऊपर कौन सा टैक्स लगा देंगे? एंट्री टैक्स लगा देंगे।
एंट्री करने का नाम का कुछ टैक्स ले लेंगे हम तुमसे, और वो पैसा कौन रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट रखेगा। तो ये कब लगाया जाता है? जिस स्टेट के अंदर सामान एंटर हो रहा है। याद रखना, दो स्टेट अगर इन्वॉल्व हैं तो उस पर सीएसटी लगता है, उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चुपचाप नहीं बैठेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगा, जब सामान एंटर होता रहेगा तब बोलेगा ला कुछ पैसे ला, तब एंट्री करने दूंगा, वरना तेरे को एंट्री करने नहीं दूंगा, और उस टैक्स का नाम है एंट्री टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट है स्टाम्प ड्यूटी। कोर्ट में जाते हो स्टाम्प पेपर खरीदने, बचपन में भी देखे होंगे, बहुत सारे रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, जो जमीन का खरीदी बिक्री होता है वो स्टाम्प पेपर पे होता है। वो जो स्टाम्प पेपर का स्टाम्प रेवेन्यू है वो कौन रखता है? स्टेट गवर्नमेंट रखता है। लग्जरी टैक्स, बहुत सारे होटल के रूम्स पे लग्जरी टैक्स लगता है, जैसे 5 स्टार होटल्स के रूम्स पे लग्जरी टैक्स लगता है, तो वो लग्जरी टैक्स का पैसा भी कौन रखता है? स्टेट गवर्नमेंट रखता है। एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी टिकट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, ये सारे के टिकट के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगाया जाता है। ठीक है, इसका भी पैसा कौन रखता है? स्टेट गवर्नमेंट रखता है। सर हम लोगों ने तो ये सब नहीं देखा कभी, क्योंकि आज के दिन में ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब को कौन खा गया? जीएसटी अकेला हजम कर गया, सबको हजम कर गया जीएसटी। ठीक है, तो हम वो आगे जाकर पढ़ेंगे कि जीएसटी आने से क्या क्या चेंजेस आया। ये हम जीएसटी के पहले का बात पढ़ रहे हैं, मतलब 2017, 1 जुलाई 2017 से पहले ऐसा होता था। 1 जुलाई 2017 के बाद सब कुछ बदल गया। लोकल बॉडी टैक्स क्या होगा? देखो, लोकल म्युनिसिपैलिटी क्या क्या टैक्सेस लगेगा? ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू द टेरिटरी ऑफ लोकल बॉडी फॉर यूज, सेल और कंजम्पशन। जब लोकल बॉडी के एरिया में गुड्स एंटर करेगा तो लोकल गवर्नमेंट भी क्या करेगा? उस पर कुछ टैक्स कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब देखो बिजनेसमैन के साथ कितना बुरा होता था। सेंट्रल गवर्नमेंट इतने प्रकार का टैक्स लेता, वो तो छोड़ेगा नहीं पैसा। स्टेट गवर्नमेंट इतने प्रकार का टैक्स लेता, वो भी पैसा छोड़ेगा नहीं। उसके बाद लोकल बॉडी भी टैक्स लेगा और वो भी अपना पैसा छोड़ेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ, चलो, तो ये हो गया प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। इसके बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? देखो, चलो एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। व्हाट इज जीएसटी, प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया का टॉपिक हमारा हो गया। व्हाट इज जीएसटी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में पढ़ेंगे। ठीक है।